बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो शायर कहता है कि हाजियो आओ आओ मदीने चले, हाजियो आओ मदीने चले, लूटने रहमतों के खजीने चले। हामिए बेकसा, हामिए बेकसा, क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे। तो दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला खुश रखे। पता नहीं सलाम मैंने पहले कर दिया था। एक अमल है मेरे पास, अगर तुसा पेशी दे टाइम, ये पुठवारी जुबान का लफ्ज है, रावलपिंडी आजाद कश्मीर का जो ये एरिया है, अगर पेशी दे टाइम, अब कोई पूछेगा यार मुझसे पेशी की दी, देखें नमाज जोहर के वक्त अगर आप ये अमल करते हो, अजीबो गरीब, मुझे एक बुजुर्ग ने बताया था, एक मैं कहता हूं बुजुर्ग भी नहीं, जवान ही थे बेचारे, लेकिन बुजुर्ग थे। देखें क्या कॉम्बिनेशन है कि जवान ही थे लेकिन बुजुर्ग थे, बड़ा नेक बंदा था। ये उनका बताया हुआ अमल है कि जो बंदा पेशी दे टाइम, अब पेशी का वक्त क्या होता है, इस ये होता है नमाज जोहर, जो दिन को आप पढ़ते हो जब लंच का टाइम होता है, या लंच कर चुके होते हो या लंच करना होता है। नमाज जोहर जी 12 रकतों वाली, अल्लाह के 3 नाम अगर आप ये पढ़ लेते हो, रोज पढ़ते हो, तो दौलत का तूफान आ जाएगा। दौलत चारों तरफ से तुम्हें घेरेगी, पैसा ही पैसा, रिजक ही रिजक, और पैसा नहीं, सुकून भी, जिंदगी में आसानियां भी अल्लाह ताला आपको अता करेगा। ये जो नाम है अल्लाह के, या अल्लाह हो, या मालिक हो, या गनी हो, जो मांगोगे तुम्हें रब देगा। तो ये अमल जो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, ये वो अमल है कि जिसका करने वाला कभी मायूस नहीं रहा आज तक। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात आपको बताऊं जो मैं पहले कभी आज तक नहीं बताई, कि जो बंदा, बुजुर्ग ने मुझे बताया कि जो बंदा, अब कई लोग तंगदस्त हैं, अब यहां पर मैं क्या गिनवाऊं, यहां पर कमेंट भी मुझे सैकड़ों हजारों आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि हमारा मामला हल नहीं हो रहा। अल्लाह का जो खाली अल्लाह का नाम है ना, ये देखें हम 3 नाम, ये थंबनेल आप नजर आ रहा है, या अल्लाह हो, या मालिक हो, या गनी हो, ठीक है ना। अल्लाह का जो एक सिर्फ या अल्लाह आप पढ़ोगे ना, तो इसमें पता है क्या कमाल है? इसमें ये कमाल है कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक बार जो कहता है ना या अल्लाह, इसका क्या मतलब है? ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे अल्लाह, मतलब या का क्या है? जब आप तुम रब को पुकारते हो ना, काश तुम उस तसव्वुर में जाके देख सको, तो रब भी पुकारता है ऐ मेरा बंदा 10 बार। तुम एक बार पुकारते हो, रब 10 बार पुकारता है। तो अब सोचो कि जब रब तुम्हें पुकारेगा, तुम्हारे या अल्लाह कहने पर, तो फिर उसने अता नहीं करना तो क्या करना है? वो अता करता है, हमें नजर नहीं आता। तो या मालिक है, ऐ मेरे मालिक। अब हम किसी जमींदार को, किसी चौधरी को भी कहें ना मालिक, वो वैसे ही हम पर 1000, 2000, 10,000 की बेल करवा देगा, ये ले भाई ऐश कर। और या गनियों का अमल करने वाला गनी कर दिया जाता है। गनी किसे कहते हैं? जो बड़ा मालदार होता है और बेपरवाह होता है, कोई फिक्र ही उसे नहीं होती, माल आ रहा है, जा रहा है, गरीबों में बांटा जा, कोई परवाह नहीं करता है जी। या अल्लाह हो, या मालिक हो, या गनी, ये ऐसे 2-3 नाम हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात से आप जो मांगोगे अल्लाह अता करेगा। मैं अमल बताता हूँ, आपसे गुजारिश है, इजाज़त के लिए एक लाइक इस वीडियो को कर दें, मुफ्त है, कोई लाइक के पैसे नहीं है। लाइक करें, एक कमेंट कर दिया करें, और कमेंट में आप ये दरख्वास्त किया करें हर पढ़ने वाले को, मैं भी पढ़ूंगा, आपके लिए दुआ करूंगा कि मेरे लिए दुआ कर दो यार। यकीन करो, किसी एक बंदे की, किसी एक दर्दमंद की आपको दुआ लग गई ना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कमेंट कर दिया करें, और इसके बाद लाइक भी करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे।
मेरी बहनों और मेरे भाइयों, ये दुनिया गमों का घर है, ये दुनिया परेशानियों का घर है। इस घर से अगर आप बहरो अफियत अपना वक्त पास करके, अपना सफर पास करके गुजरना चाहते हो तो रब को पुकारो। कुरान में भी है ना कि अल्लाह के जो सिफाती नाम हैं, इन नामों का सदका दे के अल्लाह से मांगो, है जी। तो आप क्या किया करो, नमाज ज़ोहर जब आप पढ़ते हो, नमाज ज़ोहर 12 रकत वाली, जिसमें 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत और 2 नफल होते हैं, जब आप ये पढ़ते हो ना, इसके बाद आपने 290 मरतबा, ओनली 290 टाइम आपने क्या पढ़ना है, या अल्लाह या मालिक या गनी, या अल्लाह या मालिक या गनी। ये अमल जो बंदा भी करता है, यानी कि देखें, जब भी आप प्रॉपर कोई काम करते हो ना, अल्लाह आपको कामयाबी देता है। कोई वजीफा करते हो, कोई भी यानी कि अमल करते हो प्रॉपर। अब एक बच्चा स्कूल जाता है, 2 दिन जाके 6 दिन ना जाए, फिर 4 दिन जाए, फिर 10 दिन ना जाए, तो कैसे पढ़ेगा? यानी वो अपनी तालीम हासिल कर पाएगा? बताइएगा कमेंट में मुझे। नहीं कर पाएगा। तो भाइयों बहनों, जब कोई वजीफा बंदा करता है ना, उस पर करबंद जो नहीं ना रहता, फिर काम वहां से बिगड़ता है जी। बिगड़ गई ये 4 दिन, तो एक शेर भी है ना। तो अमल इस तरह है कि आपने 290 मरतबा, अल्लाह के ये 3 नाम है। वैसे थंबनेल पर दिन का मैंने जो लिखा है या नहीं लिखा वो बात नहीं है, ये रोज अमल करने वाला है कि अल्लाह के 3 नाम पढ़ने वाले ऐसा मुजजा देखेगा कि हैरान रह जाएगा कि उसकी मांगी हुई जो दुआएं हैं, जो इल्तिजाएं हैं, जो उसकी मांगी हुई जो तमन्नाएं हैं रब से, अल्लाह कैसे पूरी फरमाता है। या अल्लाह या मालिक या गनी, या अल्लाह या मालिक या गनी, 290 मरतबा ये पढ़ें। और कभी जब आप देखो ना कि परेशानियां चलते फिरते, अगर वजू उस वक्त नहीं भी है, ज़ाहिर है नमाज पढ़ोगे 290 मरतबा पढ़ोगे तो उस वक्त तो आपका वजू है, लेकिन जब आप कभी देखो ना चलते फिरते आपको डिप्रेशन है, तो आप ये पढ़ना शुरू कर दिया करो, या अल्लाह हो या मालिक हो या गनी हो। इसके पढ़ने से मन चाहिए जो आपकी डिप्रेशन की वजह है, मतलब कोई वजह होती है ना कि यार मैनू मन चाहिए चीज़ लभ जाए, तो इंशाअल्लाह ताला को ऐसे असार पैदा होंगे, ऐसी वजूहात पैदा होंगी कि अल्लाह ताला आप पर कर्म करेगा। या अल्लाह या मालिक या गनी, या अल्लाह या मालिक या गनी पढ़ते जाएं, और इंशाअल्लाह ताला अपने हर हाजत से, यानी कि अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह वो हाजत आपको मिल जाएगी और आप जो गम है इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। ये अमल करने वाला आखिरी बात कहते हुए इजाज़त चाहता हूँ, खुद हैरान रह जाता है, दूसरे तो आपकी कामयाबी देख के अश कर उठेंगे, लेकिन आप खुद भी हैरान रह जाओगे। नमाज ज़ोहर के बाद 290 मरतबा ये पढ़ने की आदत बनाएं, इंशाअल्लाह आपकी हर तमन्ना मुराद पूरी होगी। बहुत शुक्रिया मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अल्लाह ताला सदा आप पर राजी रहे। और जो आप रब से इस तरह हाथ उठाकर मांगो ना, ऐ अल्लाह मेरे पे करम कर, ऐ अल्लाह मेरे पे करम कर, है जी, इंशाअल्लाह ताला आपकी वो पूरी होगी। ऐ अल्लाह मेरे पे करम कर, ऐ अल्लाह मेरे पे करम कर, इंशाअल्लाह आपकी वह हाजत पूरी होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।